अगर आपने कभी भी सर्कुलर सॉ मशीन का यूज किया है तो आपको पता होगा कि वुड वर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल सर्कुलर सॉ मशीन है और यही सबसे खतरनाक मशीन भी है। अगर आप इस टूल को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या फिर इसको करने वाले हैं यूज, तो आप ये वीडियो को जरूर एंड तक देखें। और अगर आप इस मशीन को यूज करें तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ ही यूज करें। आने वाले टाइम में हम सर्कुलर सॉ मशीन पे बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 ऐसी गलतियां जिनको अवॉइड करके आप सर्कुलर सॉ के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट सर्कुलर सॉ के कटिंग पाथ में रखना। जब आप अपने फ्री हैंड को फ्रंट या बैक में रखते हो या अपनी नी पैर को फ्रंट या बैक में रखते हो, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप सर्कुलर सॉ से कटिंग करें, आप हमेशा साइड में खड़े होकर कटिंग करें एंड अगर पॉसिबल हो तो दोनों हाथों को सर्कुलर सॉ मशीन पर ही रखें। एक और बात, कभी भी आप अपना हाथ कटिंग मटेरियल के नीचे ना रखें, इससे आपकी उंगलियां कट सकती है। इसकी बजाय आप क्लैंप को पकड़ सकते हैं या फिर फ्री हैंड को साइड में रख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस तरह की गलती ना करें। कई बार मैंने नोटिस किया है कि सर्कुलर सॉ से वुड कटिंग करते वक्त लोग इस मशीन पर बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं या मशीन को मूव करते हैं लेफ्ट या राइट में, जिससे कि जो ब्लेड होती है वो अपनी कटिंग पाथ में होते हुए भी अपनी कटिंग पाथ की वॉल से टकराती है और इसी कारण सर्कुलर सॉ मशीन किक बैक करती है। तो आप जब भी कटिंग करें, अपने मशीन पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है और स्मूथली कटिंग करना है। जब भी सर्कुलर सॉ मशीन से कटिंग करें तो अपने कटिंग पीस को आप पूरा सपोर्ट दें ताकि कटिंग करते वक्त आपका मटेरियल बेंड ना हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कटिंग करनी है तो आपको अपने कट पाथ के नियर यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए ताकि मतलब आपका ब्लेड इसमें फंसे ना और किसी भी तरह की किक बैक ना हो। सर्कुलर सॉ में सेफ्टी के लिए ये गार्ड लगा होता है, बट इस गार्ड की वजह से हमें अपना कटिंग ब्लेड पूरा विजिबल नहीं होता। अगर हम किसी भी मटेरियल को बिना स्क्रैप वुड के सपोर्ट के कट करते हैं तो ये 100% चांसेस है कि हम अपने टेबल या जिस किसी सरफेस पर हम उस मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं उसे भी कट कर देंगे। तो आपको कभी भी अपने सर्कुलर सॉ मशीन को डायरेक्टली फ्लोर या टेबल पर नहीं चलाना है। अगर आप न्यू है तो आप अपने स्क्रैप वुड के सपोर्ट पीस को डायरेक्टली कटिंग पाथ के नीचे रखकर उसे भी कट कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि एज ए न्यू यूजर आप सपोर्ट पीस को कभी बहुत दूर भी लगा देते हैं जिससे कि जो मटेरियल होता है वो बेंड हो जाता है। आपको जब भी कटिंग करनी है तो आपको किस साइज के मटेरियल की कटिंग करनी है, आपका सॉ ब्लेड उस मटेरियल से 6 mm से ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितना ज्यादा ब्लेड को हैंग करेंगे मशीन उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होगी और ब्लेड के अटकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप सॉ ब्लेड को मटेरियल से 6 mm से ज्यादा डीप सेट नहीं करें। ब्लेड की डेप्थ को चेंज करने के लिए आपको इस नट को लूज करना पड़ेगा और इस प्लेट को अप और डाउन करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोफेशनल वुड वर्कर इस प्लेट को रनिंग मशीन में ही एडजस्ट करते हैं, बट आप इसको ध्यान में रखें, जब सर्कुलर सॉ मशीन चल रही है एंड ब्लेड रोटेट कर रहा हो तो आप इसे चेंज बिल्कुल ना करें। किसी भी पावर टूल में जो भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा लॉक होने चाहिए जब उस टूल से आप काम कर रहे हो। एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं जिसके कारण ज्यादातर सर्कुलर सॉ मशीन्स के एक्सीडेंट्स होते हैं, जब भी आपको किसी बोर्ड को हाफ पोर्शन कट करना हो और हाफ कट होते ही आप बिना ब्लेड को स्टॉप किए मशीन को बाहर निकालते हो तो इसी सिचुएशन में मशीन किक बैक करती है और आपका हैंड डैमेज हो सकता है, या अगर रनिंग मशीन आपके हाथों से छूट जाती है तो बहुत डैमेजेस हो सकते हैं। सर्कुलर सॉ पर काम करते हुए आपको किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप इस तरह से मशीन को कम्प्लीटली स्टॉप होने दें, देन आप मशीन को कट पाथ से बाहर निकालें। ऐसा करने से आप इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं एंड आप जिस पीस को भी कटिंग कर रहे हैं उसे भी खराब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि मूविंग ब्लेड जहां भी टकराएगी उस जगह को कट कर देगी। ये गलती तब होती है जब आप मशीन के ब्लेड गार्ड को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हो या उसे लॉक कर देते हो।
मैंने बहुत बार देखा है कि सर्कुलर सॉ से काम करने वाला उसके गार्ड को वुडन पीस से लॉक कर देता है। बहुत बार ऐसा देखा है कि एक्सपीरियंस्ड वुड वर्कर फास्ट कटिंग करने के चक्कर में उसके गार्ड को वुडन पीस से लॉक कर देते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ब्लेड गार्ड को लगाने का सोल पर्पस है कि जब ब्लेड स्पिन कर रहा हो तो वो किसी भी और चीज से ना टकराए। सर्कुलर सॉ के ब्लेड गार्ड में एक स्प्रिंग लगा होता है जिससे कि जब वो कटिंग फिनिश करता है तो वापस अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस गार्ड हटाने की टेक्निक को अगर आप अभी तक यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप अपनी मशीन में नया गार्ड तुरंत लगवाएं। इससे अपनी फिंगर्स को तो बचा ही सकते हैं, आप इससे दूसरों को भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर गलती से आपने मशीन को बिना गार्ड ऑन रख दिया और मशीन गलती से चालू रह गई तो आपने रोड रनर कार्टून जरूर देखा होगा, तो ये मशीन इसी रोड रनर की तरह बन जाएगी। तो अगर आपकी मशीन में गार्ड नहीं है या खराब है तो आप उसे तुरंत चेंज करवाएं या नया लगवाएं। जब भी आप सर्कुलर सॉ मशीन से काम कर रहे हो तो आपका कट कंप्लीट होने के बाद आपको उसे कभी भी इस स्टाइल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मशीन का कोई भरोसा नहीं होता। अगर व्हील स्पिन कर रहा है और आपने इसको रख दिया है और किसी वजह से गार्ड अटक जाता है तो सेम रोड रनर सिचुएशन हो जाएगी। अब सर्कुलर सॉ मशीन को आपको कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ कि जब भी आपका कट कंप्लीट हो जाए आप मशीन को ऐसे उल्टा करके रखें। सभी लोगों के लिए इसे करना इजी नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको वापस उठाओगे तो काफी फोर्स लगेगा। तो अगर आप इसे इस तरह नहीं रख सकते तो आपको हमेशा दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, कि मशीन को रखने से पहले आपको चेक करना होगा कि गार्ड मूव कर रहा है, एंड सेकेंड कि ब्लेड पूरी तरह से स्टॉप हो गया है, देन आप इसे रख सकते हैं। आपको मशीन को चलाने से पहले ये जरूर नोट करना है कि जो ब्लेड है वो वुड के कांटेक्ट में तो नहीं है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये किकबैक का एक और कारण है। कभी कभी आप हाफ कट करते हैं एंड देन अगेन आगे कट करने के लिए आप मशीन को चलाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें जहां से आपको कटिंग करनी है वहां से मशीन को थोड़ा पीछे से चलाएं, ताकि ये वुड को फ्रंट में टच नहीं करेगी और जब ब्लेड फुल स्पीड में चलने लगे आप वापस अपनी कटिंग शुरू कर सकते हैं। वुड को टच करते हुए स्टार्ट करने से आप वुड को और मशीन को दोनों को खराब कर सकते हैं। जब कभी आप लॉन्ग बोर्ड पर कटिंग करते हैं तो मशीन की वायर बोर्ड के साथ साथ मूव करती है और एक पॉइंट पर आकर वो अटक जाती है और आपकी मशीन को आगे बढ़ने नहीं देती, ना ही आगे कटिंग करने देती है। अगर आप अपने हैंड को ज्यादा पुश करते हैं तो मशीन ट्विस्ट हो जाती है और जिसके कारण मशीन बाउंस हो जाती है। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप इसे समझें, जब भी लॉन्ग कट करने हो सर्कुलर सॉ से तो आप वायर को अपने दूसरे हाथ जो कि फ्री हैंड होता है उसमें रखें, देन आप उसको सेफली साइड में लटका सकते हैं, बट ध्यान रखें कि ये बोर्ड में वापस ना फंसे। आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक तरीका और यूज कर सकते हैं। आप मशीन की कॉर्ड पर खड़े हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसे मूव कर सकते हैं। आप किसी भी मशीन से कटिंग करें तो आप पावर कोड का जरूर ध्यान रखें। जैसे अगर आपने कभी भी नोट किया होगा कि अगर किसी ने गन हाथ में उठाई हुई है और उसकी फिंगर्स ट्रिगर पर रखी हुई है तो कभी कभी ना चाहते हुए भी ट्रिगर दब जाता है। और इसी तरह अगर आपने सर्कुलर सॉ को हाथ में उठाया हुआ है तो गलती से ट्रिगर प्रेस हो सकता है। जब आपको लगे कि आप कट करने के लिए रेडी हो तो आप अपनी फिंगर को यहाँ से उठाकर ट्रिगर पर रख सकते हैं, एंड जब आपकी कटिंग खत्म हो जाए तो ट्रिगर को वापस रिलीज करें और फिंगर को इसी पोजीशन में रखने की आदत डालें। तो ये थी 12 ऐसी गलतियां जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए सर्कुलर सॉ से काम करते वक्त। मैं चाहता हूं कि आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हों जो सर्कुलर सॉ या इस जैसी मशीनों के साथ काम करते हैं, उनको आपको इन मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहिए ताकि हम इन एक्सीडेंट्स को कम कर सकें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि सर्कुलर सॉ मशीन से होने वाले एक्सीडेंट से लोगों को बचाया जा सके तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल टेक बिहाइंड टूल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।